स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पीएम मोदी की कैसी एक स्पीच ने जितने भी हमारे गोल्ड से रिलेटेड शेयर्स थे उसमें कैसे क्रैश नज़र आया। जैसे अगर हम बात करें कल्याण की, सेंको की, स्काई गोल्ड या पीसी ज्वेलर्स सब में ही आज क्रैश नज़र आया है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पीएम मोदी की स्पीच क्या थी। तो अगर हम ये देखें कि उन्होंने गोल्ड से रिलेटेड क्या स्पीच दी, तो उन्होंने बोला आज दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस हाई हैं और इंडिया को बहुत सारा क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत सारा डॉलर हमारे देश के बाहर चला जाता है। तो अगर हम 1 साल तक थोड़ा गोल्ड बाइंग कम कर दें, स्पेशली वेडिंग के लिए और लग्ज़री परचेज़ के लिए, तो देश का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व स्ट्रॉन्ग रहेगा और रुपये को सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो स्पीच थी उनकी तेलंगाना में एक समारोह के दौरान थी। तो ये जो स्पीच है, इतनी सी बातें उन्होंने गोल्ड से रिलेटेड की और आज आपको देखने मिलेगा कि आज जो मार्केट है उसमें कल्याण ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 8 से 9%, पीसी ज्वेलर में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5% के अराउंड, सेंको में और टाइटन में भी 6 से 7% की आपको गिरावट नजर आई। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है जस्ट इस स्पीच के बाद आया है। तो अब ये समझते हैं कि स्पीच की गहराइयों को समझते हैं कि क्या-क्या चीजें इससे रिलेटेड है। तो हम एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की गोल्ड इंपोर्ट की बात करते हैं। तो इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा गोल्ड बायर है में से एक है, लेकिन इंडिया के पास खुद का गोल्ड प्रोडक्शन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसलिए मोस्टली जो हम गोल्ड खरीदते हैं वो सारा कुछ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट को करने के लिए इंडिया को यूएस डॉलर देना पड़ता है। तो हमारा जो डॉलर है जो ये हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में करते हैं। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अभी आपको पता ही है कि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, अगर हम मिडल ईस्ट की टेंशन को देखें तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो इंडिया ऑलरेडी अपना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। आपको पता है हमारे पास ऑयल इतना ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कुछ हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारा डॉलर चाहिए और गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा डॉलर चाहिए। तो दोनों मिला के इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बिकॉज़ ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए भी हमें डॉलर खर्चना पड़ता है, साथ के साथ गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलके हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसपे प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा रुपए पर, उस पे प्रेशर पड़ रहा है। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा डॉलर स्पेंड करेगा इंपोर्ट पर, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता चला जाएगा। साथ के साथ जो रुपया है वो भी वीक होगा और जो महँगाई है, जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगी। जबकि इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं, थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएँ। नॉन इने एसेंशियल कैसे, आइए देखते हैं। तो उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैसा है वो ऑलरेडी डे बाय डे गिरता चला जा रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे तो 95.063 रुपीज़ हमें खर्च करने पड़ रहे हैं 1 डॉलर के लिए। तो डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो कंटिन्यूअसली वीक होता चला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो गोल्ड है वो एसेंशियल नहीं है। अगर आप गोल्ड की बात करो, वो एसेंशियल आइटम नहीं है। ऑयल तो है, बिकॉज़ भाई ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोल्ड मोस्टली जो है ज्वेलरी, वेडिंग्स, इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट का इसमें क्या लॉजिक है आप देखिए कि गोल्ड तो भाई हमारा एसेंशियल आइटम है ही नहीं, तो इसको अगर हम इसके जो हम खर अगर ये इसकी डिमांड अगर कम हो जाएगी, तो हमें कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। तो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है देखते हैं। तो अगर थोड़ी टाइम के लिए गोल्ड बाइंग अगर कम हो जाए इंडिया में तो डॉलर बच सकता है। मतलब हमारा इंपोर्ट अगर गोल्ड का कम हो जाएगा तो हमें कम डॉलर खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है उस पे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन है। जैसे कि आपको पता है कि शादी शादी ब्याह में गोल्ड खरीदा जाता है। इंडिया में वेडिंग्स गोल्ड डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने स्पेशली वेडिंग गोल्ड का मेंशन किया। उन्होंने शादी ब्याह में जो हमारे गोल्ड खरीदा जाता है उस पे उन्होंने बेसिकली टारगेट किया। उन्होंने कहा है कि अगर मिलियंस ऑफ फैमिली अगर परचेज़ पोस्टपोन कर दे, अगर कुछ टाइम के लिए हम ना खरीदें, 1 साल तक हम ना खरीदें तो इम्पोर्ट काफ़ी कम हो सकता है। अगर हमारा गोल्ड का इम्पोर्ट कम हो गया तो हमारा डॉलर जो इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उस पे क्या होगा, उसमें कमी आएगी।
ठीक है? तो ये बेसिकली मेन टारगेट था। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि क्या गोल्ड बाइंग बंद हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट की है मोदी जी ने, कोई लॉ नहीं बनाया है। जबकि अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इंडिया में गोल्ड का इमोशनल और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लोग कंप्लीटली तो स्टॉप नहीं करने वाले हैं। बट स्टिल अगर मोदी जी की रिक्वेस्ट को अगर लोग मानते हैं तो हमारा जो गोल्ड है उसका डिमांड कम होगा, तो इम्पोर्ट में कमी नज़र आएगी। अगर इम्पोर्ट में कमी होगी तो हमारा जो डॉलर है, जो खर्च हो रहा है इम्पोर्ट करने में, वो थोड़ा उसमें कमी नज़र आएगी। तो बेसिकली तो पीएम मोदी का मेन रीज़न यहाँ इंडिया के डॉलर और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि गोल्ड और ऑयल दोनों को इम्पोर्ट करने में, दोनों को मिल के दोनों को इम्पोर्ट करने में जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है और रुपया है, उन दोनों पे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है? इसलिए हमारा रुपया भी कंटीन्यूअसली अगर आप देख सकते हो तो वो डे बाय डे डॉलर के मुकाबले कमज़ोर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर हम गोल्ड में जो बाइंग हम कर रहे हैं, अगर उसको कुछ टाइम के लिए अगर हम डिले कर दें, पोस्टपोन कर दें, तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट में कमी आ जाएगी। डिमांड अगर कम होगा, तो इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, और गोल्ड का इम्पोर्ट अगर कम होगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है, जो उसपे प्रेशर पड़ रहा है, जो हमारा रुपया है, जो कम हो रहा है, उसपे क्या होगा, उसमें थोड़ा-सा कमी नज़र आएगा, ठीक है? इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और इसके चलते ही आज जो गोल्ड से रिलेटेड जो शेयर्स थे, उसमें प्रेशर नज़र आया, सेलिंग नज़र आया, इसीलिए ये सारे शेयर्स क्रैश हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या रीज़न था आज इन सारे शेयर्स में सेलिंग प्रेशर का। तो ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।